जय हिंद कैडेट। स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एमडी एनसीसी वाला में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम एनसीसी कैंप जाते हैं तो किटिंग में हमें क्या क्या सामान बैग में पैक करके जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म को लेकर कि हमें यूनिफॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी होती है। यूनिफॉर्म में फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा ड्रेस। जो यूनिफॉर्म का ड्रेस होता है, जो हमारा एनसीसी ड्रेस, वो हमें 2 कैरी करना है। ठीक है, हम एनसीसी ड्रेस 2 कैरी करते हैं क्योंकि वहाँ पर ड्रिल वगैरह कराया जाता है कैंप में। तो पसीना से ड्रेस जो है बदबू देने लगता है, तो हम बिना धोए उसे नहीं पहन सकते। धोने के बाद ड्रेस सही समय पे सूख नहीं पाता है, तो हम दूसरा जो है ड्रेस यूज कर सके, इसलिए हम लोग ड्रेस 2 कैरी करते हैं। अगर आपके पास 2 है तो कैरी 2 कीजिए, वरना 1 है तो उसमें भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है कैप। बहुत सारे बच्चे को कैप मिस हो जाता है बैग पैकिंग के समय, तो आप कैप जरूर लें और कैप हैकल के साथ लें। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है डीएमएस बूट। डीएमएस बूट आप लोगों को 1 कैरी करना है। ठीक है, और डीएमएस बूट के साथ साथ आपको पॉलिश भी कैरी करना है। वहाँ पे पॉलिश के लिए पनिशमेंट भी दिया जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है बेल्ट। आपको जो बेल्ट इशू है, अगर आपको कपड़ा वाला बेल्ट इशू है तो कपड़ा वाला बेल्ट लेके जाना है, और आपको लेदर बेल्ट इशू है तो लेदर वाला बेल्ट लेकर जाना है। फिफ्थ नंबर पे आता है सॉक्स। सॉक्स आप लोगों को 2 कैरी करना है क्योंकि सॉक्स वहाँ पे बदबू देने लगता है, तो साफ सफाई हाइजीन का भी कैंप में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप लोगों को सॉक्स 2 से 3 कैरी करना है। उसके बाद हमारा आता है नेम प्लेट। बहुत सारे बच्चों का नेम प्लेट मिस हो जाता है, तो आप लोगों को 1 नेम प्लेट ले जाना है। नेम प्लेट ऐसा होना चाहिए जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम होना चाहिए। ठीक है, सही नेम प्लेट उसी को माना जाता है। इसके बाद हमारा आता है स्पोर्ट्स शूज। ये जो स्पोर्ट्स शूज है, ये हमारा जब शाम में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है तो उस समय हमें स्पोर्ट्स शूज की जरूरत पड़ती है, तो हमें 1 स्पोर्ट्स शूज भी कैरी करना है। ठीक है, उसके बाद आता है एनसीसी टी शर्ट। एनसीसी टी शर्ट आप लोग को कम से कम 2 कैरी करना है। ठीक है, इस शाम में स्पोर्ट्स के टाइम हम लोग पहनते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है लोअर। लोअर आप लोगों को 2 कैरी करना है कम से कम। ठीक है, उसके बाद आता है पी कैप। जो आपके एनसीसी का पी कैप आता है सामने वाला, तो उसको आप लोगों को 1 कैरी करना है। उसके बाद आता है ट्रैक सूट। जो आपका एनसीसी का ट्रैक सूट आता है वो आप लोगों को कैरी करना है, ताकि वहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, इन सारी चीजों को ध्यान नहीं रख पाते हैं। लास्ट में आप लोग को एक फॉर्मल ड्रेस भी कैरी करना है। ठीक है, आप लोग को एक फॉर्मल ड्रेस भी कैरी करना है, ताकि कल्चरल प्रोग्राम के दिन आप लोग इसको पहन सके। ठीक है, अगर आप लोग कल्चर में भाग लेते हैं तो आपको अगर डांस करना है तो आप डांस के लिए भी अपना ड्रेस रख सकते हैं। आपको जिस जिस चीज में पार्टिसिपेट करना है कल्चर में, आप वो अपना ड्रेस साथ में कैरी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोग स्लीपिंग बैग में कौन कौन से जरूरत की चीजें लेकर जाते हैं। तो स्लीपिंग बैग में हमारा सबसे पहले आता है एक बेड शीट। एक पतला सा बेडशीट आप लोगों को 1 कैरी करना है, 1 से ज्यादा कैरी नहीं करना है। एक परफेक्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, 10 दिन का कैंप होता है, अब 7 दिन का ही हो चुका है, तो 7 दिन के लिए 1 बेडशीट काफी है। आप लोगों को बेडशीट पर रात में ही जाने को मिलता है, पूरे दिन आप लोगों को एक्टिविटी ही कराया जाता है। सेकेंड पे आता है ब्लैंकेट। एक पतला सा ब्लैंकेट ले लेना है। ठीक है, वैसे जो बच्चे नहीं लेके जाते हैं वहाँ पे कैंप में इशू हो जाता है ब्लैंकेट, आप वहाँ से भी ब्लैंकेट ले सकते हैं, जैसे आप कैरी करें तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है एक मैट। अगर आपके पास मैट है तो मैट भी ले सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है एक पिल्लो। ये भी आपका एडिशनल है, अगर आप पिल्लो ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, वरना आप कैडेट है तो आप जुगाड़ कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना बैग ही रख कर सो जाते हैं उसी पे। अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने के लिए कौन सी सामानें लेकर जाना होता है। तो खाने पीने के लिए हम लोग सबसे पहले तो थाली वगैरह जो होता है, प्लेट, तो प्लेट आप लोगों को 1 कैरी करना है। प्लेट वैसा कैरी नहीं करना है जो प्लेन होता है, प्लेट ऐसा कैरी करना है जिसमें अलग अलग पार्ट में बटा होता है, जिसमें आप चावल अलग ले सकते हैं, दाल अलग ले सकते हैं, और स्वीट्स वगैरह मिलता है कैंप में तो आप अलग ले सकते हैं। ठीक है, कैंप में खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं घर से भी कुछ ले जाना तो ले जा सकते हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। कैंप में इतना खाने को मिलता है कि आपको अपना खाना जो ले जाएंगे वो खाने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो खाना भरपेट मिलता है। ठीक है, खाने में कोई इशू नहीं होता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है वहाँ पे। सेकेंड नंबर पर आता है ग्लास। आप लोगों को एक ग्लास कैरी करना है,
ज़्यादा बड़ा ग्लास नहीं कैरी करना है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, वैसा ग्लास कैरी करना है कि आपको अलग से कप ना लेकर जाना पड़े, क्योंकि सामने जब आप लोगों को चाय बिस्किट भी मिलता है तो आप उसमें चाय भी पी सके, नहीं तो ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है स्पून। आप लोग को एक स्पून कैरी करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्पून से नहीं खाना होता है, ठीक है। बिना चम्मच का वहाँ खाना पकड़े जाने पे आप लोग को पनिशमेंट भी दिया जाता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं जो कैंप में हमारा क्लास चलता है अलग अलग इवेंट का, मैप रीडिंग का, JDFS का, फायरिंग का, अलग अलग क्लास चलता है। तो क्लास के लिए हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो सबसे पहले क्लास के लिए आप लोगों को एक NCC रेड बुक होना चाहिए, ठीक है। NCC का जो हैंड बुक आता है रेड वाला, रेड हैंड बुक ही लेना, ठीक है। दूसरे नंबर आता है नोटबुक। आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए जो आप लोगों को क्लास में बताया जाए वो आप लोग नोट डाउन कर सके, और वहाँ पे टेस्ट भी होता है, जो बच्चा अच्छा मार्क्स लाता है उसको अवार्ड भी दिया जाता है। थर्ड नंबर पे पेन पेंसिल जो भी आपकी चीज़ें है लिखने के लिए, आपके पास जो ज्योमेट्री है वो ले लेंगे, ठीक है। स्केल वगैरह आपके पास होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर टेस्ट के समय काम आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अदर्स आइटम में। अदर्स आइटम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो अदर्स आइटम में आप लोग को सबसे पहले एक सेविंग किट होना चाहिए, ठीक है। सेविंग किट बहुत कंपलसरी है कैंप में, ठीक है। अगर आपका दाढ़ी वगैरह बढ़ जाता है तो वहाँ पे पकड़े जाने पे पनिशमेंट दिया जाएगा, इसीलिए आप लोगों को सेविंग किट रखना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद आता है सोप और शैम्पू। आपको साबुन और शैम्पू जो है आपको ज़रूरत की चीज़ें लेके जाना है। उसके बाद एक लॉक और की, आपको एक ताला और एक चाबी कंपलसरी है ले जाना, क्योंकि कैंप में बहुत सारी चीज़ें चोरी होने का डर रहता है। किसी बच्चे का फ़ोन गुम हो जाता है, किसी बच्चे का कैश गुम हो जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को अपना सेफ्टी खुद रखना होता है। कैंप में ताला और चाबी जरूर लेकर चाहिए कैंप में। उसके बाद आता है टॉर्च। आपको एक छोटा सा टॉर्च लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कैश ले जा सकते हैं, ज़्यादा आप लोग कैश नहीं ले जा सकते हैं, कम से कम 2000 रुपये तक आप कैश रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कैंप में पैसे चोरी होने के भी डर होते हैं। आपको ज़्यादा महंगा चीज़ें जो होती है, कॉस्टली चीज़ें कैंप में नहीं लेकर जाना है। उसके बाद आप लोग एक वाटर बोतल रख सकते हैं पानी के लिए। क्लास के दौरान आप लोगों को पानी वगैरह पीने के लिए आप लोग को वाटर बोतल ले जाना होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों को शॉर्ट्स में बोले, इतने लंबे वीडियो का मतलब हम छोटा इसके बाद आप लोग अगर इन सारा वीडियो का एक सारांश बताएं छोटे में, तो ये कह सकते हैं कि आपको जो हम यूनिफॉर्म में बताएं, यूनिफॉर्म में ड्रेस की चीज़ें उसको आप ले सकते हैं, और उसके बाद आपको डेली यूज में जो चीज़ें आप यूज करते हैं घर में उन सारी चीज़ों को लेकर चाहिए। इन सारा वीडियो का मतलब यही है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।